ले चलता हूँ मदीने पाक की धरती पर आपको। और दौर है अमीरुल मोमिनीन गैज़ुल मुनाफिकीन हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब का रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो आपको पता है आपकी पकड़ तो बड़ी सख्त थी ना, और अदल भी कायम किया। और ये नहीं देखा कौन है, छोटा है बड़ा है, बड़ा बरगुज़ीदा है, परहेज़गार है, नमाजी है, रोज़ादार है, ये नहीं देखा। हत्ता कि सियाबी रसूल भी है तब भी उसका ख्याल नहीं किया। ख्याल ये किया रसूलुल्लाह का फरमान क्या है, सैयदुल अंबिया की चाहत क्या है, अल्लाह ताला का हुक्म क्या है। उस हुक्म को नाफज करने के लिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो पूरा ज़ोर लगाया। किसी को नहीं देखा, अगर किसी शय को देखा है तो अल्लाह ताला के हुक्म को देखा है, अल्लाह ताला की रज़ा को देखा है, अल्लाह की खुशनुदी को देखा है, अल्लाह की पसंद को देखा है। और आपकी पकड़ बड़ी दुर्रा हाथ में, जिसे भी देख लिया उसे सजा दे उधर ही। आप मुबारक ने एक आदमी को पकड़ा, वो शराब पीता था, मुंह गंदा कर लेता, नापाक पानी पीता। आप उसे बहुत समझाया, हिम्मत करो, इस तरह गलत काम करते हो। उसने तौबा की, छोड़ दी। अब मैं चलो जाओ। दूसरी दफ़ा जारी बात है, जब आदत बनी हो तो उसे छुड़ाते हुए थोड़ा वक्त तो लगता है। वो फिर पकड़ा गया। आपने फिर उसे थोड़ा सा सख्ती भी की, और सख्ती करने के बाद इरशाद में, अब मेरी सुन ले बात, अब मैं फिर तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अब मैंने तुम्हें पकड़ा ना तो दुर्रे भी खूब लगाऊंगा और अंदर जेल में तुम्हें बंद कर दूँगा, फिर तेरी खैर नहीं है। कहने लगे, वो डर गए, कहने लगे बिल्कुल बिल्कुल मैं आइंदा नहीं करूँगा, मेरी तौबा, आप मुझे इस दफ़ा छोड़ दें। तो मैं अच्छा चलो जाओ। काफ़ी वक्त गुजर गया और आप माँ जानते हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात को भेष बदल के मदीने पाक की गलियों का चक्कर लगाया करते थे। देखा करते थे रसूलुल्लाह के शहर का रहने वाला कोई भूखा तो नहीं सोया, कोई परेशान तो नहीं है, कोई दुखी तो नहीं है। मैं उसके दुख का मदावा करूं, उसकी तकलीफ़ के लिए कुछ हल निकालूं, उसकी बीमारी की दवाई दारू का कोई इंतज़ाम करूं। इतनी मोहब्बत, अल्लाह अकबर। तो रात को ऐसे गश्त कर रहे हैं, आ जा रहे हैं। वही नौजवान, फिर वो जोश आया था उसे, वो किसी महकदे में शराब खाने में चला गया और वहाँ से एक बोतल शराब की लेकर आ गया। ऊपर उससे चादर ली हुई थी, बगल में वो शराब की बोतल। अच्छा, वो जब गुजरा अचानक देखा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला सामने से तशरीफ़ ला रहे, और उमर फ़ारूक की नज़र से कौन बचा है? रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें अल्लाह ताला ने नूर फ़िरासत अता फरमाया, जो अल्लाह के नूर से दिलों का हाल भी समझ जाएं, अदा तो तरीके से अंदाज़ा कर लें कि ये क्या है और क्यों है। रात का वक़्त, ऊपर से चादर, शक तो पड़ ही जाता है, नहीं समझे शायद आप। वक़्त रात का और ऊपर सर्दी का मौसम भी नहीं, अब चादर क्यों? तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने देख लिया, वो जानते थे ये 2 दफ़ा पकड़ा गया है। अच्छा, अब जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला को देख लिया, इसने करीब आ रहे हैं, ये भी चल रहा है, रुक भी नहीं पाया। अच्छा, अब परेशानी बड़ी बन गई कि अब अगर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया, मेरी अब छुट्टी की कोई उम्मीद नहीं है, अब इनकी पकड़ से मुझे बचा कोई नहीं सकेगा। परेशान हो गए। परेशानी के हाल में दिल में ख्याल आया और अपने मालिक की बारगाह में रुजू किया, मालिक यौमिद्दीन, और दिल ही दिल में अर्ज़ करने लगा, या अल्लाह, अब ना में बचा तो काम बड़ा ख़राब है, मेरे मालिक मेहरबानी फरमा, उमर फ़ारूक इस कहर से मुझे बचा ले। अब ये मुझे माफ़ नहीं करेंगे, 2 दफ़ा माफ़ी दे चुके हैं,
अब मुझे सजा भी होगी, जेल में भी जाना पड़ेगा, बेइज्जती भी रज के होगी। ऐ अल्लाह करम फरमा, आज उम्र फारूक से मुझे बचा ले। मैं तुझसे वादा करता हूँ जिंदगी भर अब इस पानी को नहीं पीऊंगा, इस शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, मुझे आज माफ फरमा दे, करम फरमा। बोतल बगल में, बोतल शराब से भरी हुई, और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने करीब आ गए, बोला अस्सलाम वालेकुम। बड़े धीमे लहजे में जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। अंदर से डरा हुआ था, बगल में शराब है। आपने पूछा रात का वक़्त और फिर ऊपर चादर, इस वक्त तुझे घर में आराम करना चाहिए, तू क्या कर रहा है भाई? कहने लगा जी कुछ नहीं, बस वो मैं किसी काम आया था। मैं क्या काम आया था? कहने लगा जी वो बच्चे के लिए दूध लेना था। मैं किधर है? नहीं आपको समझ नहीं आ रही मेरा ख्याल। ज़रा बोलो ज़रा सुभान, ऐसे गूंगे बन के बैठे हुए आप। क्या बोले? हाँ क्या बोले? बच्चों के लिए दूध लेने गया था। मैं इस वक्त कौन सी दुकान खुली है दूध की? किस गुज्जर ने दूध धो के रखा है? किससे लेके आ रहे? खटका तो हो गया। और फिर उमर फारूक की फिरासत से बचे कौन? कहने लगा जी जी बिल्कुल दूध लेके आया हूँ। फिर मैं ला निकाल दूध। अच्छा वो खोले भी नहीं, ऊपर से चादर हटाए भी नहीं, पता तो था दूध तो लेने गया नहीं, मैंने तो बहाना लगाया है। और उधर अल्लाह की बारगाह में रो रहा है, उधर दुआ कर रहे हैं, अल्लाह आज उमर फारूक इस कहर से मुझे बचा ले, इस सजा से महफूज रख, आइंदा ऐसे कभी नहीं करूँगा। लेकिन उधर उमर फारूक सेहतमंद भी, जवान भी, समझदार भी, बारोब भी, दबदबा भी, काम भी रहा है। आप उसकी चादर को पकड़ लिया, जब चादर को पकड़ा ना उसे ऐसे झटका दिया। जब झटका दिया, झटका देने से वो बोतल ज़मीन पर गिर गई, और जब गिरी अब वो घबरा गया कि ये तो शराब की बोतल थी, अब तो मैं पकड़ा गया। लेकिन क्या देखा, जूही वो बोतल ज़मीन पर गिरी, अंदर से जो कुछ निकला वो हैरान हो गया, वो शराब नहीं वो दूध निकल रहा। अल्लाह। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला उसे करीब बुलाया। फिर मैं कहा ओहो मुझसे तो बड़ी गलती हो गई, तू तो वाकई बच्चों के लिए दूध लेने के लिए गया था, ये तो दूध निकला है। कहा जी जी हुजूर, और उधर से रो रहा है, आंखों में आंसू हैं। फरमाया रोने वाली क्या बात है, अब तू रोता क्यों है? क्या दूध के गिर जाने से रो रहा है? अर्जी नहीं हुजूर, मैं दूध के गिर जाने से नहीं रो रहा, अल्लाह के करम पर रो रहा हूँ जिसने मुझे इस हाल में भी बचा लिया। अल्लाह हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे क्या हुआ, असल बात बता क्या है? अरे कहते सच्ची बात यही है, मैं दूध शूध को नहीं लेने गया था, मैं तो गया था शराब खाने में, बोतल शराब की लेके आया था, वो बगल में दबा के रखी हुई थी। आपके डर की वजह से मैंने बहाना लगाया, मैंने झूठ बोला कि मैं दूध लेने गया था, दूध नहीं लेने गया था, मैं शराब लेने गया था। तो मैं तो फिर ये क्या हुआ? अरे कि आका अर्जी मैंने अपने रब की बारगाह में पेश की है, उस मालिक की हजूर अर्ज किया है, ऐ मेरे मालिक आज मुझे महफूज रख ले, मेरी इज्जत बचा ले। मैं लिया गया तो शराब खाने था, लेकिन बहाना उमर फारूक के सामने दूध का किया है। अब ये कली खुल गई तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अब मैं मालिक के करम पर रो रहा हूँ, उस मेरे मालिक ने कितनी जल्दी मेरी बात को सुन लिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मालिक यौमिद्दीन, कैसा मालिक है वो, उस शय में तब्दीली करने की सलाहियत रखता है, उसके अंदर ताकत है। शराब हलाल है कि हराम है? बोलो, शराब हलाल है कि हराम है? और दूध, लेकिन ये भी हराम हो जाता है जब चोरी का हो, जब गसब किया हो, जब रोब दबदबे से बदमाशी से लिया हो, तो ये दूध भी हराम हो जाता है। हाँ, अपनी कमाई हो, पैसे दे के ख़रीदा हो, तो ये दूध क्या है? हलाल। शराब हराम, दूध हलाल। बताओ तुम हलाल को हराम कर सकते हो या हराम को हलाल बना सकते हो? करके देखो तो सही, तुम काफिर हो जाओगे, दार इस्लाम से खारिज हो जाओगे। तुम्हारे पास इतनी सलाहियत नहीं है। और उस मालिक का हाल सुभान अल्लाह है ना, मालिक फिर ये है मालिक, इसको मालिक कहते हैं।
क्या तसर्रुफ किया, क्या करम फरमाया। वो शय जो दिखने में शराब थी, गुनाह का सबब थी, अल्लाह ने उसे दूध नूर में तब्दील फरमा दिया। शराब हुक्मन हराम है, नहीं पी सकते, गुनाह है, लेकिन मालिक का करम देखो, वो कैसा मालिक है, कैसी मिल्कियत में तसर्रुफ रखता है कि उसी हराम को हलाल